रहा है। सोशल स्टेटस को देख के आज इतनी होड़ हो गई है कि लोग हर अपने स्टेटस को दूसरे से कंपैरिजन करने लगे हैं, और ये होने लगी कि यार उसका स्टेटस कैसे है, हमें भी उसकी तरह होना चाहिए। मतलब कैसे इसको फेस करें, मतलब जो होड़ है इस लाइन में हमको भी चलना चाहिए या फिर कैसे इसको। ठीक है, पहला तो आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर योर क्वेश्चन। इट इज़ रियली अ वंडरफुल क्वेश्चन, और आज की डेट में इसे समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल स्टेटस के बहुत सारे मतलब हैं। पहले मैं एक डिफरेंट एस्पेक्ट पे तुमसे बात करूँगा। यहाँ पिंजरा कैसा भी हो, और एक कहावत है, पिंजरा चाहे सोने का हो लेकिन पिंजरा पिंजरा होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने इस सोशल स्टेटस के दिखावे में अपनी लाइफ को एक पिंजरे में कैद कर लिया है। वो खुलकर अपनी जिंदगी जी भी नहीं पा रहे हैं। जो वो दिल खोलकर करना चाहते हैं वो कर भी नहीं पा रहे हैं। उनके अंदर का जो बचपन होता है, अपने अंदर का जो बचपना होता है, उसको खत्म कर देते हैं। पार्टी में अगर डांस भी करते हैं तो वो ये ध्यान रखते हैं कि हमारा सोशल स्टेटस क्या है, कि हम कैसे डांस करें। यस सर। तो दैट इज नोवेयर डन। आप 55 के भी हों तो भी आपका बचपन खत्म नहीं होना चाहिए। आप किसी भी स्टेटस के हों फिर भी आपके अंदर का बचपना जिंदा होना चाहिए, क्योंकि बचपन के वो दिन बड़े नायाब होते हैं। यहाँ मेरा बचपन से मेरा मतलब बचपने की हरकतें करने से नहीं है, उल्टी सीधी हरकतें करने से नहीं है, बट लेकिन खुलकर जिंदगी जीने से है। वाह सर। लेकिन अगर उस सोने के पिंजरे में आपकी जिंदगी कैद हो गई है, आप हर चीज को ये देखकर करने लगे हो कि यार वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या करेगा, वो कैसे देखेगा, तो फिर आपने उस स्टेटस के पिंजरे में अपने आप को कैद कर लिया है। इट इज वेरी वेरी बैड, एब्सोल्युटली बैड। एक मैं बहुत छोटी सी बात बताता हूं। ये शायद बात है, शायद क्या लगभग कंफर्म बात है 2007 की। जब मैं जॉब करता था, एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनिल शर्मा। ही इज CVTS सर्जन, कार्डियोथोरेसिक सर्जन है। उस टाइम SMS मेडिकल कॉलेज में थे, आज CVTS डिपार्टमेंट के हेड हैं आजकल SMS मेडिकल कॉलेज में। एक बार मैं उनसे मिलने उनके घर पे गया, तो बहुत बड़ा बेसमेंट में वो अपनी प्रैक्टिस करते थे। और जब मैं उनके बेसमेंट में पहुंचा तो वॉल्स पे कोई पेंट वगैरह नहीं हो रहा था। मतलब इतने बड़े डॉक्टर की वॉल्स बड़ी नॉर्मल, और उनके छोटे छोटे 2 बच्चों ने पूरे उस पर कलर से, चौक से बड़ी कर रखा था। मैंने देखा वॉल्स को, मैं डॉक्टर साहब से मिला। डॉक्टर साहब मेरे अच्छे मित्र थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या कर रखा है बच्चों ने हालत। बोले मैंने जानबूझकर यहाँ पेंट नहीं कराया हुआ, जानबूझकर बच्चों को ये दीवारें दी हुई हैं। जो मर्जी करो, तुम्हारे बाप का घर है, जैसे मर्जी करो। राइट सर। उनकी उस बात ने इस कदर दिल को छुआ। बोले यार उनके बाप का घर है, जो मर्जी करें उनके बच्चे यहां। लेकिन सोशल स्टेटस के दिखावे में ऐसे खड़े हो, ऐसे बैठो। यस, मैनर्स के साथ हमें बैठना चाहिए, मैनर्स के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, मैनर्स के साथ बोलना चाहिए। इट इज एवरीथिंग इज ओके। लेकिन वो सोशल स्टेटस के दिखावे में बहुत सारे लोग, आज हम भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ सोशल दिखावे के लिए उन्हें इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश आप सीखें, इट इज ओके, वी शुड लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस एज वेल, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए ये चीजें हो रही हैं। तो आप खड़े कैसे हो, आप बैठें कैसे, आप ये खाएं कैसे, आप ये करें कैसे, मैनरिज्म इज गुड। लेकिन ये सब जो स्टेटस के दिखावे के लिए हो रहा है, अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए हो रहा है, दैट इज बैड। और एक और चीज यहां मैं बता दूं, आप अच्छे हैं यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप सोशल स्टेटस को इसलिए अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं कि आपको दूसरों को नीचा दिखाना है, अगर आप इसलिए अपने आप को ऊंचा दिखा रहे हैं कि आपको दूसरों को नीचा दिखाना है, तो इस पूरी दुनिया में आपसे ज्यादा नीच व्यक्ति कोई नहीं है। योर स्टेटस इज द लोएस्ट। अगर आप इस मेंटालिटी के व्यक्ति हैं कि आपको दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता है, तो मैं सौरभ जैन आज इस बात को खुलकर बोल रहा हूं कि
आपसे नीचा व्यक्ति, आपसे लो स्टेटस का व्यक्ति फिर इस पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है। आप हैं कौन? अगर कोई स्टेटस के नाम पर अपने आप को दिखा रहा है, आप हैं कौन? इस प्लेनेट अर्थ, पहले तो ये प्लेनेट अर्थ जिस पर हम रहते हैं, यही पूरे कॉस्मिक वर्ल्ड का एक बहुत छोटा सा प्लेनेट है। यस सर। इस पूरे यूनिवर्स का, इस पूरे कॉस्मिक वर्ल्ड का एक बहुत छोटा सा प्लेनेट है। इसकी जैसी और बहुत सारी अर्थ हैं इस यूनिवर्स में। उस प्लेनेट अर्थ में वर्ल्ड के मैप पर आपके शहर को ढूंढा जाए तो आपका शहर ना मिले। उस शहर में अगर आपके घर को ढूंढा जाए तो आपका घर ना मिले। उस घर में फिर आपको ढूंढा जाए तो आप ना मिलो। आप हो कौन? यस सर। कौन सा स्टेटस? जिंदगी जीते हुए बस एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, पता है वो क्या है? चेस होती है ना। यस सर। जब तक चेस सजी हुई है, जब तक आप चेस खेल रहे हो, तब तक कोई राजा है, तब तक कोई रानी है, तब तक कोई वजीर है, तब तक कोई प्यादा है। लेकिन जैसे ही गेम खत्म होता है, सब एक डिब्बे में एक साथ रखे जाते हैं। यस सर। जिंदगी की ये बात नहीं भूलनी चाहिए किसी को भी। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, शायद बहुत हेल्प करे। एक बार एक सेठ था, काफ़ी बड़ा व्यापारी था और उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था और उसका कपड़ों का बिजनेस था, तो वो उधार भी दिया करता था लोगों को। फिर उधार कलेक्ट करने के लिए एक दूसरे शहरों भी जाता था, एक दूसरे शहर जाया करता था। ऐसे ही जब वो एक दिन किसी दूसरे शहर जा रहा था तो उसको लगा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए, तो वो एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर रेस्ट करने लगा। उस पेड़ के ऊपर तोतों का, पैरट्स का एक बहुत बड़ा झुंड था, बहुत सुंदर सुंदर पैरट। मतलब उनकी वो रेड चोंच, गले में वो काली कंठी, वो हरा उनका कलर, उसको देख के सेठ को आनंद आया। बोले यार बच्चे खुश होंगे, एक दो तोते यहाँ से पकड़ के लेकर चलने चाहिए। उसने एक तोता पकड़ा और अपने घर ले आया। कई दिन बाद सेठ को वापस उसी नगर जाना था जहाँ से उसने तोता पकड़ा था। उसने उस तोते से पूछा कि मैं जा रहा हूँ उसी रास्ते पे, तुम्हारे मित्र मिलेंगे, तुम्हारे परिवार वाले मिलेंगे, बताओ उनसे कुछ कहना है। बोले बस उनसे कह देना मैं खाने की पूरी मौज है, पीने की पूरी मौज है, सोने के पिंजरे में आराम से रह रहा हूं। सेठ गया, जैसे ही सेठ को देखा सारे तोते उसके पास आ गए। बोले घबराओ मत, तुम्हारा साथी मौज में है, उसने तुम्हारे लिए एक संदेश कहलवाया है कि खाने की पूरी मौज है, पीने की पूरी मौज है, सोने के पिंजरे में आराम से रह रहा हूं। ये सुनते ही सारे तोते चित्त होके गिर गए। सेठ घबरा गया, बोले मैंने तो अच्छी खबर सुनाई, ये सारे चित्त होके कैसे गिर गए। जैसे ही सेठ घर पहुंचा, उसने ये बात तोते को बताई कि मैंने तुम्हारे साथियों को तुम्हारा संदेश सुनाया कि खाने की पूरी मौज है, पीने की पूरी मौज है, सोने के पिंजरे में आराम से रह रहा हूं। ये सुनते ही सारे चित्त होकर गिर गए। ये बात सुनते ही जो तोता पिंजरे में था वो भी चित्त होकर गिर गया, मर गया। सेठ ने कहा मर गया तो इसका क्या करें। सेठ ने पिंजरा खोला, जैसे ही पिंजरा खोला तोता फुर्र उड़ गया। उनके साथियों ने उसको संदेश करवाया था कि ये तेरे पास युक्ति है, इस तरीके से तो इसकी सेठ की कैद से आज़ाद हो सकता है। तो इससे मैटर नहीं करता। और इसी वजह से आज बहुत सारे लोग अपनी बेटियों का रिश्ता बहुत बड़े बड़े घरों में करते हैं। बड़े घर में बेटियों का रिश्ता करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं कर रहे हो कहीं आप अपनी बेटी को सोने के पिंजरे में कैद कर रहे हो। उसकी लाइफ एक कैद ना बन जाए सोशल स्टेटस के नाम पे। क्योंकि बहुत सारे परिवार, तुमने बिल्कुल सही कहा, सोशल स्टेटस के नाम पर उन्होंने अपनी लाइफ को एक कैद बना दिया है, एक जेल बना दिया है। ये लाइफ नहीं है। Nobody will remember you for all this. Everybody will remember you for your behavior. Yes, sir. आपको कोई इन चीज़ों के लिए याद नहीं रखेगा कि आप सोशल स्टेटस कितने उससे दिखाते थे। एक कहावत और सुनी होगी आपने, पैसा वाला होगा अपने घर में होगा। Yes, sir. पैसे वाला होगा अपने घर में होगा। तो ये सोशल स्टेटस और ये दिखावे अपने पास रखो। दूसरों को तो अगर आप कुछ दे सकते हो तो अच्छा बिहेवियर, अच्छी स्माइल। Yes, sir. People are not impressed by your status.
पीपल आर इम्प्रेस्ड बाय योर बिहेवियर। राइट सर। ठीक है ना? तो सब ये फालतू की चीज़ें हैं, यूजलेस चीज़ें। आप ग्रो करें लाइफ में, आप आगे बढ़ें लाइफ में, आप ऊंचाइयों को छुएं लाइफ में। मैं भी चाहता हूं मैं ज़िंदगी में बहुत बुलंदियों को छूऊं, लेकिन अपने आप से एक वादा है, जिस दिन ये ऊंचाइयां सिर को ऊंचा करने लगें और दूसरों को नीचा देखने लगें, उस दिन ये ऊंचाइयां नहीं चाहिए, उस दिन ये बुलंदियां नहीं चाहिए। ग्रेट सर। जब तक ये बुलंदियां चाहिए तब तक मैं दूसरों में खूबियां देख सकूं और दूसरों के साथ पूरी इंसानियत के साथ बिहेव कर सकूं। उस दिन चाहिए नहीं, खुल के बोल रहा हूं आज। भगवान इससे ज्यादा बुलंदियां मुझे मत देना जिस दिन मैं उन बुलंदियों को पचाने लायक ना हूं। उतनी देना कि मैं ऊंचाइयों को छू रहा हूं लेकिन मेरे पैर जमीन पर ही हों। ग्रेट सर। लेकिन जिन लोगों के पैर जमीन पर नहीं होते, एक और बात बताता हूं बेटा एंड में, ये लोग बहुत डरे हुए लोग और होते हैं जो सोशल स्टेटस के दिखावे में जीते हैं ना। ये बहुत डरे हुए लोग होते हैं अंदर से, क्योंकि ये हर पल इस डर के साथ जीते हैं कि कहीं हमसे ये सब चला ना जाए। उनके अंदर के उस डर को समझो। जो व्यक्ति दिखावे में जी रहा है ना, उसके अंदर सबसे बड़ा डर, हर पल वो डर में जीता है। वो कभी खुल के तो जीता ही नहीं है, उसके साथ साथ डर में और जीता है। एक तो सब जाने का डर, और एक लोग क्या सोचेंगे दुनिया को दिखाने का डर। और ऐसे बहुत सारे लोग, कभी मैं और डिटेल से आपको बताऊंगा इसमें, बहुत सारे लोग आज जो कर्जे की वजह से सुसाइड करते हैं, आज जो लोग, ठीक है कभी कभी बिजनेस लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप जरूरतों पे कितना खर्च कर सकते हो, जरूरतों पे कितना खर्च कर सकते हो, देयर इज अ लिमिट। नीड हर किसी की फुलफिल हो सकती है, वांट किसी की भी फुलफिल नहीं हो सकती। तो ये जो लोग हैं, ये बहुत डरे हुए लोग हैं, अंदर से इनकी हालत खराब रहती है। लेकिन जिसकी नीड लिमिटेड है और जो इन सबसे अटैच्ड नहीं है, वो बेचारा खुल के जीता है अपनी जिंदगी। तो आई सिंपली सजेस्ट यू, हमें इस दौड़ में नहीं दौड़ना चाहिए, बिकॉज इट्स अ नेवर एंडिंग, और ये हमसे अपने आप को छीन लेती है। हमारे अंदर के जो रियल हम है ना, वो खत्म हो जाते हैं। एक फेक, एक मास्क और एक पेंटेड लाइफ जीनी पड़ती है। यस सर। तो क्यों जीनी है हमें पेंटेड लाइफ, मास्क वाली लाइफ? जैसे आज मैं तुमसे बात कर रहा हूँ एज अ स्पीकर, मैं टाई हुई लगा के, अरे नहीं भैया लॉकडाउन चल रहा है, ये टाई हुई लगा के वीडियो नहीं बन सकते। सिंपल टी शर्ट में बैठे थे, तुमने कहा कि सर आपसे कोई बात करनी है, आई स्टार्टेड डिस्कसिंग विद यू। मेरे बहुत सारे वीडियो में देखोगे तुम, यू कैन सी मी इन सिंपल टी शर्ट। और तुम बहुत बार देखा होगा तुमने इंस्टीट्यूट में मुझे बहुत सिंपल जीन्स टी शर्ट्स के अंदर। सो इट्स हार्डली मैटर। आई ओनली लिव माई लाइफ what I love. If you want to impress with this, I am okay. Yes. I cannot live my life to impress you. ठीक है ना? Forget about it. Live your life to improve yourself, not to impress others. Yes, sir. ठीक है बच्चा? Got the answer of your question? Yes, sir. Thank you. Thank you so much.